जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हमने इस बात की एक स्थिति की भावना को समझा कि अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, एक क्लेश है। क्लेश माने जीवन में अशांति। अभी क्या कहा कि भाई ये अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, इनके बारे में हमने विगत से चिंतन की है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, ये अविद्या है। जो प्रिय है, श्रेय नहीं है, उसको मानना अविद्या है। और अस्मिता क्या है? अस्मिता माने हमारा अस्तित्व। बहुत महीन एक रेखा है बिटवीन द ईगो एंड अस्मिता। अहंकार तो अहंकार होता ही है, किंतु अस्मिता के नाम पर अपने अहंकार को पोषण करना, ये और भी मुश्किल बात है। सीधी बात है, आई एम, दैट्स ऑल, ही इज अ मैन ऑफ इगोइस्टिक। बट विनम्र बनने का दिखावा करता है, अंदर है नहीं है ना, ये तो अस्मिता है। तो क्या कहते हैं कि दृष्टा का दृश्य के साथ तादात्म्य, जो वस्तु विषय है वो मैं ही हूं। अब क्या कहा कि भाई अब जानो, बताओ कि ये राग क्या होता है? राग होता है अटैचमेंट। हमने कहा था आपको कल परसों, राग, विराग, वीतराग। इसलिए भगवान महावीर को वीतराग कहते हैं। क्या है राग? सुखानुशयी राग, आकर्षण और उसके द्वारा बनी आसक्ति होती है। उस किसी चीज के प्रति जो सुख पहचाती है, कि शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो। किसी को कहेंगे भाई हम जा रहे हैं, आपको आना? नो स्वामी जी, हमारा सीरियल छूट जाएगा। आप बताओ, सीरियल छूट जाएगा, एक राग हुआ है। ये राग माने क्या? अटैचमेंट क्या है? मोह और राग भी गोज पैरेलल। मोह ज्यादा जल्दी अहंकार और अंधकार के प्रति लेके जाता है। राग टेक्स ए टाइम। फिर भी राग जिसको अटैचमेंट है उसको तो कहते ही हैं। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज ने उनके महासमाधि के पहले उनसे कहा गया कि 2 शब्द लिखे, हमने आगे कहा है आपसे। उन्होंने क्या लिखा? डिटैच एंड अटैच। छोड़ो और जोड़ो। छोड़ो किसको? राग को छोड़ो। जोड़ो कहाँ? वीतराग को।
come out from the vicious circle of the attachment. ये अटैचमेंट कहाँ कहाँ होती है? सब जगह होती है। हाँ, पत्नी में होती है, बच्चों में होती है। हाँ। कल रात हमें फोन आया, स्वामी जी मेरे पिताजी को ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हो, मुझे बता रहे हो? नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल तो उनको लेके जा ही रहे हैं, मैं अपने दफ्तर से सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। देखिए, हर पुत्र को पिता के प्रति निष्ठा श्रद्धा होनी ही चाहिए, मगर पिता के मृत्यु के बाद, माता के मृत्यु के बाद, पत्नी के मृत्यु के बाद, पति के मृत्यु के बाद कितने दिन तक सिर पकड़ के बैठना, यही तो राग है। ये भी अविद्या भी है, अस्मिता वहाँ नहीं है। नहीं, आपका वास्तविक स्वरूप ये रोना धोना नहीं है। जन्म है तो मृत्यु है। हाँ, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। ए भाई, नाक में जो सांस चल रहे हैं, कब आना जाना बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। निश्वास से कह विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। फिर हमको इतना राग क्यों है? कहा कि जो राग जो है उनको कहते हैं कि इंद्रियार्थे इंद्रियसेन्द्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। ये बहुत जरूरी बात है इसको समझने के लिए कि ये होता क्या है भाई। ये होता है, उसको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले ये कहा कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं चान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। विद्वान को पुस्तकों में राग होता है। अरे बताइए, उसको राग नहीं कहेंगे। फिर भी ये हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी सुप्रसिद्ध गायिका रही, नेहरू जी उन्हें कहते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बंगाल की रही वो। उनको राजकोट रामकृष्ण आश्रम में बुलाया गया था कुछ चंदा इकट्ठा करने के लिए। उनके गायन करेंगे, मंदिर के लिए फंड इकट्ठा हो जाएगा। ये माता जी है, वो अपने हारमोनियम को एक कपड़े में लपेटती थी, फिर एक शॉल में लपेटती थी, उसको बॉक्स में रखती थी, बॉक्स को ताला डालती थी, उसके ऊपर कंबल रखती थी, एक रस्सी बांधती थी। जो उठाएगा उनके साथ चलना चाहिए। टेकिंग केयर तो ठीक है, मगर इतना अटैचमेंट क्या है भाई? हमको लगता है इतना अटैचमेंट क्या है, मगर है तो सही। हर व्यक्ति को अपनी अपनी चीज वस्तुओं में राग होता है। किसको पेन में होता है, मेरा पेन मेरा पेन। 20 पेन दे दो तो उनको नहीं, वो मेरा ही चाहिए। ये जो राग है, क्या कहते हैं कि जिस प्रकारों का चिंतन हम करेंगे, उन्हीं विचारों की हमारी राग की दिशा निश्चित बनती है, और हमारे विचार भी वही स्थायी रूप को ग्रहण करते हैं। इसे ही हम अपने स्वभाव या तो राग कहते हैं। किसी मनुष्य का स्वभाव या तो राग है, उनके मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उसको निश्चित करने में वो एक चाबी या तो प्रथम सोपान हम कह सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष भी अपने राग के अनुसार ही, अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करते हैं। अब ज्ञानी बोलने से क्या हो गया? ज्ञानी बोलने से MA PhD नहीं है। ज्ञानी बोलने से क्या होता है, जो जिनके ये आत्मा की स्थिति है वो परम तत्व के साथ में संलग्न हो गई है, फिर भी उनकी जो जीवनचर्या है, जीवनचर्या क्या है? अपने मन का एक संकल्प, लोगों से बात नहीं करना, मौन धारण करना। ये मौन धारण करना मीन्स ऑल्सो अटैचमेंट, व्हाई आई शुड टॉक। मगर कोई बड़े विद्वान आ गए तो उनके साथ संस्कृत में बात भी करते हैं। काफी लोग हैं उनको संस्कृत में ही बात करने की रुचि है, ये भी उनका अटैचमेंट है, दिखावा है। जानते हो कि वो धेला भी नहीं समझेगा, किंतु मुझे जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन
यह भी एक तो राग है। कल शाम एक LIC की परिषद में बोलने का हुआ, मुझे पूछा गया, स्वामी जी हम अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा अच्छा बिजनेस यही कर सकते हो कि कृपया आप अपने जीवन में अपने साथ में नहीं, अपने बिजनेस में राग करो। बिजनेस में राग कैसे होता है? तपश्चर्या करना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको अपॉइंटमेंट दी है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठाते, बाद में बोल देंगे सॉरी यार कल आना, परवाह नहीं, 10 दफे जाना। You should have this kind of rag and attachment to your business. Then he will realize कि ये इंसान है, is a very faithful and loyal है, genius है। ये पहली राग है। दूसरी क्या है? अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश में घुमा हुआ है, तो उसके साथ में हिंदी में ही बात करो, हमारी मातृभाषा है। ये राग है अपना। क्योंकि आप तो जानते हो बड़ा पंडित है, और जो नहीं अंग्रेजी जानता उसे अंग्रेजी में बात करो। क्यों? क्योंकि आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। अपने आप को स्मार्ट रखो, बोलने में चपल रखो, साफ सुथरे रखो, समय की पाबंदी रखो। ये सारे जो राग हैं, जो अटैचमेंट है अपने आप के, अपने धंधे के प्रति, इज ए मस्ट, इज ए साइन क्वा नन। ये तो जरूरी है। हाँ, एक नागपुर में एक सज्जन रहे, क्या मिस्टर पारेख हैं, भरत पारेख। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बिजनेस करता है। ऐसे ही एक हमारे गुवाहाटी में भी एक है LIC के बड़े पंडित, निर्मल जी, वो भी है। काफी सालों के पहले राजकोट में एक थे मिस्टर गढ़िया, हाँ, हर जनवरी 1 को 1 करोड़ का बिजनेस कर लेते थे। तो इन तमाम बातों को, एक है ना ये हमारा सुनास्कर है, बम्बई में है, कैसा है, उसको फिल्म का गोविंदा बोलते हैं लोग। अपने अपने विषय में कितना अच्छा मैं कर सकता हूँ, ये राग उचित है, क्योंकि वो आपका जीवन निर्वाह है। किंतु राग जो है कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं, दैट विल टेक यू टू द पेन एंड सोरो एंड एगनी। नहीं, उसको राग को उचित नहीं कहते। क्या कहा? बड़ी स्पष्टता से कहा है कि ज्ञानवान का अर्थ है कि जिन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत को भली भांति समझा है। जो राग है, जो कर्मयोग का सिद्धांत, ही इज वेरी थोरो। यस, हमारे पूज्य बापू जी को क्या हम राग कहेंगे? क्या कहा उन्होंने? राम नाम नहीं छोड़ सकता ना, मेरी प्रार्थना नहीं छोड़ सकता। तो ये भी तो अटैचमेंट हुआ, किंतु ये अटैचमेंट सात्विक है। इट विल लीड यू टू द इटर्नल अनफेडिंग ब्यूटी ऑफ द सेल्फ। बापू जी को प्रार्थना से राग है, राम नाम में राग है, अपना रेटिया से राग है, भारत के साथ में राग है। वो तो राग है, वो उचित है, अनुचित नहीं है। किंतु ये क्या बोल रहे हैं कि जुआ खेलने में राग है, धूम्रपान में राग है, परस्त्री गमन में राग है, तो ये तो उचित नहीं है। तो उचित और अनुचित का भी ध्यान रहे तो वही तो विद्या अविद्या हो जाएगी ना। इसलिए क्या कहा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो एक ही माता पिता का सब 5 बच्चे हैं। हाँ, ये पांडव नहीं है, कौरव है। हाँ, इसलिए समझना क्या कहा कि जो सिद्धांत को समझता है और जिसके लिए सिद्धांत के अनुसार कार्य करने की सुविधा है। हम आगे कह चुके हैं, भगवान भाष्यकार ने भी यही कहा, कर्म सुअनुष्ठीयताम। आपके कर्म को अच्छे से करो, अच्छे से प्रत्येक कार्य को करना भी राग है। ये तो जरूरी है। हम चल रहे हैं, रास्ते में कूड़ा पड़ा है तो उठा करके कूड़ेदान में डालो, तो क्या ये राग नहीं हुआ? हुआ, किंतु ये उचित है, अनुचित नहीं है। ये श्रेय है, ये प्रिय नहीं है। ये सरलता, सहजता है, कर्मठता है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपने सिद्धांत के अनुसार, वितराग के अनुसार कार्य करने में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पूर्व वासनाओं के वजह से जो सरल दिखता है वो सिद्धांत है, वो जीवन में आत्मसात, तादात्म्यता करना सहज सरल नहीं है। स्वभाव का बल जो है वह निग्रह क्या करेगा? स्वभाव है।
मैं कभी भी नहीं थकता हूँ ये बोलते बोलते तेलुगु की एक कहावत को, चिमड़के चिमड़के चिंतकाया निवेंता चिमड़ना नी पुलुपु पोदु, उड़िकके ऊली पाया निवेंता उड़िकना नी कंपु पोदु. చింతకాయ అంటే చింతకాయ, ఉల్లిపాయ అంటే ఉల్లిపాయ. నేను మీరు మనుష్యుడు. ఎట్లా అంటే స్వభావాలు పరివర్తనం సంభవం. చింతకాయలు ఉల్లిపాయలు సంభవం రాదు రాదు కాదు వద్దు. ये इमली कच्ची है, पक गई सड़ गई, अपनी खटाई छोड़ती नहीं है. और प्याज के परत निकाल लो, वो अपनी गंध छोड़ते नहीं है. क्यों? इमली इमली है, प्याज है. मैं आप तो इमली प्याज नहीं है ना, हम तो मनुष्य हैं. हमारे अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की संभावना है. हाँ, बड़े बड़े परस्त्री गमन करने वाले परमात्मामय हो गए. डाकू लोग हैं भगवान के प्यारे, भगवान मय हो गए. ये तो हमने सब कथा कहानियां किससे नहीं, अभी भी वर्तमान में होती है. इसलिए क्या करना है कि अपने आप में जागृत स्वरूप से, राग से वीतराग होने के लिए जागृत प्रयत्न करना चाहिए. बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ. लॉयल्टी इज अ मस्ट. ये हमारे जो अंतिम वाक्य है भगवान के उपदेश में, वह निराशा का उद्गार नहीं है. किम करिष्यति प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति. अरे जो प्रकृति के अनुसार जीवन करते हैं वो निग्रह क्या करेगा, ये निराशा नहीं है ना. ये हमारी परिपूर्ण दृष्टि का परिचय करती है. वस्तु स्थिति से परिचित हैं. व्यक्ति को यदि हम उच्च मार्ग पर वीतराग बनने के लिए योग्य नहीं है, प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, चेष्टा तो कर ही सकते हैं. अरे जब विकास करना है तो पहले तो पहली सीढ़ी में ही पांव रखना पड़ेगा, बाद में धीरे 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 करके ऊपर जाएंगे. मगर इतना ऊपर है कैसे जाऊं? तुम सीढ़ी चढ़ो तो सही, एक कदम चलो. शीशी माँ के शब्द बनत बनत बन जाए. हाँ, विषयों में आसक्ति तथा पाशविक वृत्तियों से हम बंधन में बंधे हुए हैं. यही तो राग है. विषयों में आसक्ति, बढ़िया खाना है, बढ़िया पीना है, बढ़िया कपड़े पहनना है, हाँ, बढ़िया चीज़ देखना है. क्या कहते हैं? मनुष्य को कर्म के प्रति उत्साह रखना ही चाहिए. ये राग उचित है. किंतु वो व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करके अपने आप को कृतार्थ करे, उसको अटैच नहीं हो. क्या बोलते हैं हिंदी में? यही कहते हैं, नेकी कर कुएं में डाल. हमने जो कुछ कार्य किया उसका ढिंडोरा मत पिटाओ. ढिंडोरा पिटाए तो राग. करना है कर दिया, ये मेरा कर्तव्य है, तो वीतराग. प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है और उसी स्वभाव के अनुरूप वो कर्म करने के लिए विवश है. फिर पुरुषार्थ के लिए क्या अवसर नहीं रहता है? क्या रहता है. इसलिए यहाँ इस संबंध में भी कहा गया, इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ. इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ. इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रियां, उनके विषय में मन में राग द्वेष रहता है. अटैचमेंट भी रहता है, द्वेष भी रहता है. मनुष्य को उसके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के शत्रु हैं. राग भी शत्रु है, द्वेष भी शत्रु है. क्या कहा है कि राग ही द्वेष का प्रमुख कारण है. चित्त में राग के संस्कार जब घर करेंगे, उससे वस्तुओं से शरीर,
इंद्रियां और मन दुख का अनुभव करते हैं, अथवा जिसके कारण जो सुख सुविधा में बाधा उत्पन्न होती है उससे भी द्वेष होना लगता है। द्वेष और ईर्ष्या दोनों पास पास में है। ईर्ष्या क्यों होती है? यही राग है, इसलिए ईर्ष्या होती है। राग किससे? अपने से। अपने से मैंने क्या? अपनी अस्मिता से। अस्मिता में क्या है? वो अविद्या के कारण तो है। ऑल इन वन ट्रैक। अहमदाबाद से बम्बई जाओ तो वही बड़ौदा, भरूच, सूरत, बलसार, बम्बई, बोरीवली, दादर, सेंट्रल बम्बई। यही है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। तो क्या करना क्या है? कहते हैं कि ध्यान दें कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना केवल, किंतु उनके प्रति शांति रखना है। शास्त्रों का अध्ययन है, उसको शांति से उसका अनुसरण। पहले श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अभी हम आपको ये सत्संग सुना रहे हैं, आपका कल्याण होगा ना, मेरा तो होता ही है। यहाँ आने के पहले हमको पढ़ना पड़ता है, मार्क करना पड़ता है, तो मेरा तो स्वाध्याय हुआ कि नहीं? स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम। तो मेरा तो दो लाभ है, पहले पढ़ के आए, अभी फिर पढ़ रहे हैं और सुना रहे हैं। रात में पढ़ के सोए थे तो सवेरे तक रात में वही चिंतन चला। श्रोतव्य, सुनने के बाद में मंतव्य, मनन करना। निधिध्यासितव्य, उसको आचरण करना। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, अरे त्रिगुणधा 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 बोलना सरल है, मृदंग लेकर के बजाना बड़ा मुश्किल है। प्रवचन से उद्धार नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुश्रुते न। बड़े बड़े प्रवचन करने वाले हैं, बहुत प्रवचनों को सुनने वाले हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े तर्कवान लोग हैं, उनसे कल्याण उनका तो नहीं होगा जब तक वो अपने आचरण में नहीं डालेंगे। अनलेस एंड अनटिल दे प्रैक्टिस दैट ट्रुथ, प्रैक्टिस दैट वैल्यूज ऑफ द लाइफ। ऐसे कहा है कि निम्न स्तर की प्रवृत्तियां हैं, उनमें हमारा मन इधर उधर जाता रहता है। एक घड़े में आप 9 छेद करो, अभी उसमें केसर का दूध भरो तो सब बाहर निकल जाएगा, उनको बंद करना पड़ता है। नवद्वारे पूरे देही, हमारा जो ये नगर है ना, देह नगर, उसमें 9 द्वार हैं। संयम करो उनको। जब उनमें संयम कैसे होता है? वो स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियां तो प्राण से चलती है, तो प्राण पर नियंत्रण करो। प्राण के लिए शरीर को स्थिर करो। शुरू से आखिर तक यही बात चलेगी कि आपको नियमित साधना करनी ही पड़ेगी। साधन करें, अपने आप को ठठोले, डाइव डीप इन द रिसेस ऑफ द हार्ट, वी विल फाइंड द पर्ल्स ऑफ द एब्सोल्यूट। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।